Hello everyone. So we are in the last lap, or we can say we are in the last week for CAT 2025. Okay. So basically, what I'll be doing, I'll simply share my experience. ठीक है. पिछले 10-12 साल में क्या क्या मैंने एक्सपीरियंस किया है, उन क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, what is good for you, what is not good for you, right? I'll just share those experiences. ठीक है. और कैट वाले दिन भी आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो थोड़ा आधा एक्सपीरियंस आपको आपके साथ शेयर करूंगा. ठीक है. Some of you might differ from my point of view. As I said, these are my experiences from my students, right? From the past 10 to 12 years. Okay? And I also used to give CAT regularly. Recently, last 2 years, 1 2 years, last 2 years I have stopped. But I also used to give CAT earlier regularly. Okay? So those are from my experiences. किसी को लगे कि नहीं ये तो सर गलत बोल रहे हैं, हो सकता है, राइट? यू माइट डिफर फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, बट बेसिकली दीज आर माय एक्सपीरियंसेस. ठीक है, चलो देखते हैं. तो यस, द लास्ट लैप, डूज एंड डोंट्स. द वेरी फर्स्ट थिंग, ये जो आखिरी का एक हफ्ता है ना, डू नॉट डू एनीथिंग न्यू. कुछ नया नहीं करना है. पुराने डीएलआर सेट जो आपने कर लिए आपके मटेरियल के, वो निकालो. उनमें से एक दो लगाना चालू कर दो. राइट. बेसिकली रिविजिटिंग द नोट्स जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, दैट यू ऑलरेडी डन, ओनली रिवाइज देम. ठीक है. अब ये लास्ट हफ्ते का काम है, रिवीजन का काम है, राइट? कुछ नया सीखने का काम यहाँ पे नहीं हो सकता है, राइट? यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग न्यू. सो वट एवर यू हैव डन टिल डेट, रिवाइज देम, सो दैट जो ऑलरेडी है मेरे पास, ठीक है, उसको मैं मैक्सिमम करके आऊं. ठीक है. द थिंग्स दैट आई नो ऑलरेडी, आई शुड गेट द मैक्सिमम स्कोर फ्रॉम दोज एरियाज. ठीक है. तो रिविजिटिंग और रिवाइजिंग द नोट्स. नो न्यू टॉपिक, नो न्यू टॉपिक, कुछ नया नहीं, नथिंग. दिस इज माय एक्सपीरियंस. ठीक है. लास्ट हफ्ते में कुछ नया नहीं सीखा जा सकता है. रादर जो आप सीख चुके हो उनको मजबूत करो. मेक देम स्ट्रांग, राइट? मेक योर स्ट्रेंथ एरियाज मोर स्ट्रॉन्गर. ठीक है. ताकि आपके स्ट्रेंथ एरिया से कुछ भी आए, फर्क नहीं पड़ता है. यू कैन गेट ए स्कोर. ओके. सो रिविजिटिंग द नोन्स, नथिंग न्यू. चलो नेक्स्ट. प्रैक्टिस जो आपको डेली करना है, एज आई सेड, रिविजिटिंग द नोट्स. ठीक है. तो जो जो प्रैक्टिस मटेरियल, द प्रैक्टिस मटेरियल दैट यू हैव ऑलरेडी कवर्ड, यू कैन से पीवाईक्यूज. पीवाईक्यूज तो डेफिनेटली आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, राइट? एंड द प्रैक्टिस मटेरियल्स दैट यू हैव ऑलरेडी कवर्ड, कंप्लीट हो चुका है आपका, राइट? उनको लो, राइट? रैंडमली कोई पीवाईक्यू उठा लो, उसमें से कुछ क्वांट के सवाल लगा लो. कुछ मतलब बेसिकली आई विल से, अगर ऑन अ डेली बेसिस यू वांट टू प्रैक्टिस, देन यू कैन गो फॉर अराउंड 2 DILR सेट्स, राइट? कुछ 15 से 20 आपके क्वांट के क्वेश्चंस. ठीक है. और 2-3 आरसी. ये ऑन अ डेली बेसिस, ऑन ए डेली बेसिस, लास्ट के ये कुछ लास्ट का हफ्ता ऑन अ डेली बेसिस आप ये कर सकते हो. ठीक है. और ये बेसिकली करना कब है? ये आपको करना उस टाइम पे है जिस टाइम पे आपका स्लॉट है, राइट? सो दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. आई होप बाय नाउ ऑल ऑफ यू माइट बी नोइंग योर स्लॉट्स, फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट और थर्ड स्लॉट. ठीक है. जो भी आपका स्लॉट टाइमिंग है, राइट? सो यू नीड टू कीप योर सेल्फ एक्टिव ड्यूरिंग योर स्लॉट टाइम. Active doing what? Watching movies? No. You should keep yourself active doing some practice exercises of quant, DLR or RC in your slot timing. आपके स्लॉट टाइमिंग में ना आप कोई मूवी देखोगे, ना आप कुछ और करोगे. आप करोगे क्या? ये चीज, राइट? सो डेली ड्यूरिंग योर स्लॉट टाइम ये चीज आप करोगे, राइट? हल्का सा प्रैक्टिस, हल्का सा प्रैक्टिस. 2 DILR, 2-3 RC, 15-20 क्यूए के क्वेश्चंस. ठीक है. क्लियर? ठीक है. सपोज यू हैव ए हैबिट ऑफ, ठीक है, उस पर मैं बाद में आऊंगा. ये आपका हो गया डेली लाइट डोसेज ऑफ प्रैक्टिस.
ठीक है, थोड़ा थोड़ा हर चैप्टर से आप टच कर रहे हो. ओके. एंड यस, in this revisiting the knowns or revising the knowns, I forgot one most important thing. You have to cover QA formula book. I hope all of you are maintaining your QA formula book, right? तो QA formula book जो है आपको प्रॉपरली रिवाइज करना है, प्रॉपरली रिवाइज करना है, ठीक है. सो ये हो सके तो आप डेली एक बार देख लो. डेली सुबह उठ लिए, क्यूए फॉर्मूला बुक एक बार दौड़ा लिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट. आई थिंक विद इन 1 आवर 1.5 आवर आप क्यूए के फॉर्मूला बुक आराम से दौड़ा सकते हो, ठीक है. तो ये डेली का काम रख लो, ठीक है. आफ्टर दैट आप अपने स्लॉट टाइमिंग में ये तो प्रैक्टिस करोगे ही, ठीक है. तो क्यूए फॉर्मूला बुक ऑन अ डेली बेसिस, सुबह उठा, अपना काम खत्म किया, थोड़ा सा देख लिया हमने फॉर्मूला बुक, ठीक है. कि मेक इट अ हैबिट इन द लास्ट 1 वीक, ठीक है. हो सके तो आज से ही चालू कर लो, ठीक है. श्योर. So next thing we have is regulate your sleep cycle. First thing is daily का 7-8 hours sleep is needed because the cat is just not memorizing the formulas and solving the questions. Cat is about your mental state also. So if you do not have sufficient sleep, you will not be having a good mental state to solve the questions. Okay. So you need to regulate your sleep in such a way that you should be getting ample amount of sleep. That is the first condition. कि 7-8 घंटे का तो स्लीप होना चाहिए, राइट. एंड द सेकेंड कंडीशन इज यू शुड नॉट बी स्लीपिंग ड्यूरिंग योर स्लॉट टाइम. दोपहर का स्लॉट है, दोपहर में नहीं सोना है. You should keep yourself active during your slot time, doing some DLR or QRRC, doing something, not watching movies or sleeping, right? Practice. Slot timing में practice होना चाहिए. बट 7-8 hours का स्लीप भी चाहिए. तो आप अपने स्लॉट के हिसाब से आप अपने स्लीप को रेगुलेट करो सो दैट यू गेट 7 to 8 hours ऑफ सफिशिएंट स्लीप एंड यू आर नॉट स्लीपिंग ड्यूरिंग योर स्लॉट टाइम. बी श्योर, मेक श्योर ऑफ दैट, मेक श्योर ऑफ दैट, ठीक है. दिक्कत आएगा फिर बाद में, मत बोलना कि नहीं बताया, ठीक है. चलो लेट्स मूव अहेड. ओके, सो आई थिंक बाय नाउ ऑब्वियसली ऑल ऑफ यू वुड बी हैविंग अ स्ट्रेटेजी. Like for example, my strategy in I'm sharing my strategy, right? Do not change your strategy according to this. ठीक है, I'm sharing my entire strategy for I'm not an expert in VRC. I'm not an expert in VRC. But मैं VRC में करता क्या हूँ? VRC I choose RC of RC का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ के RC किसके बारे में बोल रहा है, मेरे अगर कंफर्ट एरिया में है, राइट. जैसे फैक्ट बेस्ड आरसी को मैं थोड़ा प्रेफरेंस ज्यादा देता हूँ, राइट. ज्यादा ही क्या बोलते हैं, व्हाट वी कैन से, मोर फिलोसॉफिकल आरसी आई डो नॉट लाइक देम, ठीक है. फैक्ट बेस्ड हो गया, थोड़ा साइंटिफिक टर्म्स यूज हो रहे हैं, उस टाइप का आरसी कुछ है, तो आई प्रिफर दोस काइंड ऑफ आरसी. तो आई सर्च, राइट. तो दो तीन आरसी मेरे को मिलते हैं ठीक ठाक जो मेरे लायक होते हैं, मैं वो कर लेता हूँ पहले आरसी, ठीक है. आई डू नॉट गो फॉर मोर देन 3 आरसी, मैक्स इज 3 आरसी, राइट. आफ्टर आरसीज आई कम टू द आई डायरेक्टली जम टू द वीए पार्ट जहाँ पे पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन एंड वो सब. दैट इज माई स्ट्रेटेजी, ठीक है. आरसी देख लिया, आरसी अपना निपटा लिया, एंड माई माई स्कोरिंग एरिया इज आरसी. मैं जो 2-3 आरसी निकालता हूँ उसी में से मेरे स्कोर आते हैं. वीए इज नॉट माई स्कोरिंग एरिया. VA is not my scoring area, ठीक है. I try to give maximum time to RC. ओके, अब आते हैं DILR. DILR, yes, that is my zone, ठीक है. सो DILR का स्ट्रेटेजी मेरा क्या होता है? DILR का मेरा स्ट्रेटेजी होता है, ठीक है. आई स्पेंड, आई नो many of you would disagree to this, but seriously I spend 6 to 7 minutes. मैं अपने क्लास में बोलता हूँ, I do this. I spend 6 to 7 minutes on set selection. क्योंकि भाई आई नो कि मेरा सेट सिलेक्शन अगर सही बैठा ना तो मुझे दिक्कत नहीं होगा. बट मेनी वेयर आई हैव सीन पीपल गाइडिंग कि 2 मिनट में आपको सेट सिलेक्शन करना. भैया 2 मिनट में कहाँ से क्या समझ में आएगा, राइट. सो आई गिव 6 to 7 minutes ऑन सेट सिलेक्शन. पढ़ता हूँ,
क्वेश्चन देखता हूँ, थोड़ा सोचता हूँ, देन द नेक्स्ट, roughly giving 90 seconds to 2 minutes almost to all the sets. तो 6-7 मिनट में मेरा सेट सिलेक्शन हो जाता है, एंड आफ्टर ए प्रॉपर थॉरो एनालिसिस इफ आई डू द सेट सिलेक्शन, 99% chances are there I get the right sets or I start with the right sets. Because if I do not start with the right sets, later on I panic, तो फिर दिक्कत हो जाता है, ठीक है। सो इसलिए आई गिव वेरी हाई वेटेज टू सेट सिलेक्शन. That's why I spend initial 6 to 7 minutes on set selection, and I after that I proceed ahead. ठीक है, ये हो गया मेरा डीएलआर का स्ट्रेटेजी. क्यूए में क्या करता हूँ? क्यूए आई गो फॉर 2 राउंड्स. फर्स्ट 20 मिनट्स पूरा पेपर स्कैन होना चाहिए, ठीक है. एंड वाइल स्कैनिंग दिस, इफ आई नो, दिख रहा है ये क्वेश्चन यार क्या है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, राइट, विद इन फ्यू सेकेंड्स आई कैन सॉल्व इट, 30-40 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स. तो उस टाइप के क्वेश्चंस में करता हूँ. एंड यू मस्ट बी थिंकिंग सर ऐसे क्वेश्चन आते क्या? बिल्कुल आते हैं, राइट. आपको आराम से आपको आई थिंक चार चार क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन, 3, 4, 5 ऐसा एवरेज हम पकड़ते हैं, अराउंड 4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि इजीली डुएबल विद इन 60 सेकेंड्स, इजीली डुएबल विद इन 60 सेकेंड्स, 1 मिनट में, अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा हो तो, ठीक है. और इस दौरान आई मार्क दोस क्वेश्चन ड्यूरिंग दिस 20 मिनट्स. आई डू दिस, ठीक है. ये आपके 4 क्वेश्चन कुछ निकल जाएंगे जो कि बहुत ही आसान होंगे, ठीक है. एंड आई मार्क फॉर रिव्यू दोस क्वेश्चंस विच आई नो आई कैन डू इट, बट यस इट विल टेक सम टाइम, राइट. वैसे मेरे कुछ 8-10 क्वेश्चन एवरेज 10 क्वेश्चन के आसपास वैसे मार्क हो जाते हैं, ठीक है. हाँ, मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ, डुएबल है, बट हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है. सो इन द नेक्स्ट 20 मिनट्स ये जो 10 क्वेश्चंस मार्क हुए हैं, मैं सिर्फ इन्हीं पे काम करता हूं, राइट. बाकी जो 7-8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 8-9 क्वेश्चन आपके रह गए, अराउंड 8 क्वेश्चन जो रह गए, जो मार्क को रिव्यू नहीं है और मैंने किया भी नहीं है, आई डू नॉट टच देम इन द लास्ट 20 मिनट्स. इन द लास्ट 20 मिनट्स आई स्पेंड टोटली ऑन दिस 10 क्वेश्चन. इनमें से कुछ 6-7 निकल गए, वेल एंड गुड, आई एम गेटिंग वेरी गुड स्कोर. ये मेरा स्ट्रैटेजी है, राइट. अब मेरे स्ट्रैटेजी यहाँ शेयर करने का मतलब क्या है? आई डू नॉट चेंज माई स्ट्रैटेजी. दिस स्ट्रैटेजी आई हैव बीन फॉलोइंग सिंस लास्ट 3, 4, 5 years. जो भी, उससे पहले स्ट्रैटेजी मेरा कुछ और था, जिसकी वजह से क्यूए में दिक्कत हो रहा था. डीएलआर, दिस स्ट्रैटेजी इज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है. सो ये स्ट्रैटेजी मेरा पिछले कई सालों से मैं चेंज नहीं करता हूँ, और अभी कैट में वैसे भी दे नहीं रहा हूँ, राइट. Similarly, like I have locked my strategy, by now you should also be having a strategy on paper, या फिर आप उसको अप्लाई कर चुके हो, आपका काम कर रहा है. किसी दूसरे का सुन के अपना स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करना है. So that is the point I have brought in here कि लॉक योर स्ट्रेटेजी. जो भी आपका स्ट्रेटेजी आपके लिए काम कर रहा है, उस स्ट्रेटेजी पे टिके रहो. किसी और का बात, जैसे मैंने अभी अपना स्ट्रेटेजी शेयर किया यहाँ पे, राइट. तो इस स्ट्रेटेजी को देख के ना बिल्कुल अपना स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करना है. डू नॉट चेंज योर स्ट्रेटेजी इन द लास्ट वीक और इन द लास्ट मिनट, ठीक है. हो गया अपना स्ट्रेटेजी का काम, जो स्ट्रेटेजी मेरा काम कर रहा है मैं उसी पे टिका रहूंगा, ठीक है. डोंट चेंज योर स्ट्रेटेजी नाउ. जो स्ट्रेटेजी वर्क कर रहा है आपके लिए अभी तक, आगे भी काम करेगा. किसी और का सुन के स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करना है. डन, ठीक है. चलो नेक्स्ट, stay calm and stay hydrated. As I have already said, CAT is not just about mugging up the formulas and answering the questions, right? It's प्योरली मेंटल एग्जाम. आपका दिमाग का एग्जाम होता है वहां पे, राइट. आप पैनिक करते हो, नहीं करते हो, वो पूरा सब टेस्ट हो जाएगा, ठीक है. सो यू नीड टू स्टे काम इन द एंटायर वीक. कोई झगड़ा नहीं किसी से, कुछ नहीं, right? Stay calm and stay hydrated. Yes, it's a winter season, and we generally tend to drink less water during the winter season, but you have to stay hydrated. Last moment surprise, जैसा stomach upset हो गया, कुछ हो गया, we do not want that. ठीक है? तो stay hydrated. Don't leave any window open for last minute surprises about your health. बीमार पड़ गया and all, नहीं चाहिए.
पूरा एक साल खराब हो जाएगा. You will again get the chance after 1 year. ठीक है, so take care of your health. ठीक है, and then the last thing and but the most important thing, prepare your essentials. Essentials मतलब पहली बात, your admit card. अभी तक अगर एडमिट कार्ड प्रिंट नहीं हुआ है, गेट इट प्रिंटेड इन ए प्रॉपर A4 साइज पेपर. ठीक है, फोटो वगैरह जो लगाना है फोटो वगैरह लगा लो. ठीक है, एंड यस, प्लीज रीड ऑल द गाइडलाइंस प्रॉपरली. फोटो आपका जो अपलोड किए थे वही सेम फोटो होना चाहिए, वही फोटो लगना चाहिए. ठीक है, तो प्लीज रीड द गाइडलाइंस प्रॉपरली एंड गेट कीप योर एडमिट कार्ड रेडी. एडमिट कार्ड आपका रेडी होना चाहिए. नहीं हुआ है तो आज ही कर लो. ठीक है, एंड देन द सेकेंड थिंग, योर एग्जाम सेंटर लोकेशन. यस, इफ यू आर वेल acquainted with the location, आप जानते हो अरे ये तो बगल में ही है, तुरंत पहुंच जाऊंगा, then it's fine. if you have if you have never visited that area, आप उस तरफ कभी गए नहीं हो, please do visit the area at least once before the exam. एग्जाम से पहले कम से कम एक बार जाके आ जाओ. ठीक है, so that you will not have any last minute surprises. So see, all my guidance is about one thing: no last minute surprises. Right? Cat है जो मुझे सरप्राइज करेगा, बाकी दूसरा कोई सरप्राइज मेरे को नहीं चाहिए. ठीक है, so if you are well acquainted with the location, exam location, do visit the exam location on the cat day, no issues at all. But if you are not acquainted with the exam location, cat से पहले, एग्जाम वाले दिन से पहले कम से कम एक बार जाके देख के आ जाओ कहाँ पे एग्जाम है एंड ऑल. ठीक है, सो दैट इज वन थिंग लोकेशन को लेके. ओके, एंड यस, एग्जाम डे पे क्या क्या होगा आगे बताऊंगा, एग्जाम डे पे आपको क्या क्या करना है. बट यस, ये आपका एडमिट कार्ड रेडी हो जाना चाहिए. ठीक है, एग्जाम लोकेशन आपको पक्का होना चाहिए, कैसे जाना है, कहाँ जाना है एंड ऑल. ठीक है, एंड यस, बाकी एसेंशियल जो है पेन वगैरह वो तो आपको रेडी कर सकते हो जाएगा, नो इश्यूज. बट एडमिट कार्ड काफी बार क्या होता है, आई हैव सीन स्टूडेंट्स पूरा मतलब उनको याद आता है एग्जाम वाले दिन सुबह सुबह एडमिट कार्ड प्रिंट नहीं हुआ. अब भैया आपका फर्स्ट स्लॉट है, सुबह सुबह कौन दुकान खोलेगा प्रिंट आउट निकालने के लिए. आर यू गेटिंग पॉइंट? आई हैव सीन स्टूडेंट्स, आई हैव सीन दिस हैपनिंग. सो गेट प्रिंट आउट ऑफ योर एडमिट कार्ड टुडे इटसेल्फ. जो फोटो आप अपलोड किए हो उसका पासपोर्ट साइज अगर नहीं है, निकाल लो, पासपोर्ट साइज तुरंत निकल जाता है. एडमिट कार्ड का सारा काम खत्म करो, लोकेशन का सारा काम खत्म करो, एक दो दिन में खत्म कर लो, मंडे ट्यूसडे तक ये दोनों चीज हो जाना चाहिए. ठीक है, चलो, तो यस, दीज आर सम डूज एंड डोंट्स. ठीक है, इन दिस लास्ट 1 वीक टेंशन मत लो, हल्का वाला वीक होना चाहिए. ठीक है, डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कब करना है, अपने एग्जाम स्लॉट के ड्यूरेशन में करना है. ठीक है, अपने नींद को थोड़ा रेगुलेट करो. ड्यूरेशन जिस जो टाइमिंग में स्लॉट है उस टाइमिंग में सोना नहीं है, उससे काफी पहले सोना है. राइट, सो दैट बाय दैट टाइम योर स्लॉट स्टार्ट्स यू आर एक्टिव. ठीक है, बट हाँ 7-8 आवर्स का स्लीप चाहिए ऑन अ डेली बेसिस. ठीक है, लाइट डोसेज ऑफ प्रैक्टिस, पानी पीते रहो, स्टे हाइड्रेटेड. ठीक है, एंड यस, क्वांट फॉर्मूला नोटबुक. डीएलआर तो अपना थोड़ा थोड़ा आप डेली एक दो सेट करते रहोगे, दैट इज फाइन. वीआरसी भी डेली एक दो आरसी आप निकालते रहोगे. बट क्वांट फॉर्मूला नोटबुक ये बना होना चाहिए. एवरीवन गाइड्स देयर स्टूडेंट्स फॉर हैविंग ए क्वांट फॉर्मूला नोटबुक. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड बी हैविंग ए क्वांट फॉर्मूला नोटबुक. ठीक है, और डेली सुबह आपका काम है क्वांट फॉर्मूला नोटबुक एक बार दौड़ा देना, एक बार दौड़ा देना है. ठीक है, चलो, so let's go to the last thing, the D-Day, एग्जाम डे. ठीक है, डू नॉट पैनिक एट ऑल. सुबह सुबह आराम से उठो. ठीक है, टेंशन नहीं. ठीक है, सो प्लान टू रीच द सेंटर 1 आवर अर्ली. ऐसा प्लानिंग करो कि आप सेंटर 1 घंटा पहले पहुंच रहे हो, बिकॉज यू नो एनीथिंग कैन हैपन ऑन द वे. टायर पंक्चर हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया, कुछ हो गया, कुछ भी हो सकता है. तो यू विल हैव दैट 1 आवर बफर इन योर हैंड to address these last minute surprises. ठीक है, हुआ है,
हो चुका है। आई हैव सीन दिस हैपनिंग टू स्टूडेंट्स, लास्ट मिनट सरप्राइजेस। तो प्लान अकॉर्डिंगली सो दैट आप सेंटर 1 घंटा पहले पहुंचो। चलो कुछ सरप्राइज, हमें कुछ दिक्कत हुआ नहीं, हम 1 घंटा पहले पहुंच गए, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। बैठो आप वहां पे आराम से जाके, राइट, पानी वानी पी लो, चाय वाय पी लो, बट ट्राई टू रीच सेंटर 1 आवर अर्ली, मेक श्योर ऑफ दैट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ, दिस इज अ वेरी, आई डोंट नॉट नो, काफी लोग they don't, I've seen they don't address this issue, but yes, I had experience of my student having issue, right? So try to use public transport, ऑटो हो गया, बस हो गया, खुद का गाड़ी मत लो, देयर आर रिस्क्स। ठीक है, आई विल नॉट से ओवर हियर, ठीक है, क्या हुआ था, बिकॉज दैट इज समथिंग नेगेटिव, सो वी आर ट्राइंग टू स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव, बट yes, based on my last 10 to 12 years experience, I would advise try to use public transport। ठीक है, बस हो गया, ऑटो हो गया, मेट्रो हो गया, ठीक है, तो वो आप कर लो, क्योंकि आप खुद की गाड़ी लेके जा रहे हो, कहीं कुछ हुआ, आप गाड़ी को वहां छोड़ के तो नहीं जा सकते हो। भैया गाड़ी किसी के हाथ, किसी को पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ेगा कि भैया गाड़ी देख ले, फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगे, इतना टेंशन क्यों। आप थोड़ा टेंशन में रहोगे, गाड़ी आपने कहीं ठोक दिया, राइट, या फिर किसी ने आपकी गाड़ी को ठोक दिया, फिर वहां पे आप, मतलब इट्स योर एंटायर मेंटल स्टेटस विल गो हेवी, मतलब दिमाग खराब हो जाएगा पूरा। और कैट वाले दिन दिमाग खराब हुआ तो गया, फिर 1 साल और। तो ट्राई टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, दैट इज माई एक्सपीरियंस, आफ्टर दैट इट्स योर चॉइस। ओके, यस, अगेन कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम ऑल नेगेटिविटी। ठीक है, जो भी आपके आसपास नेगेटिव चीजें हो, स्टे अवे फ्रॉम देम। ठीक है, सुबह किसी का झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, अपना आराम से सब भगवान को याद करो, टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर पेरेंट्स। ठीक है, स्टे एज पॉजिटिव, एज मच पॉजिटिव एज यू कैन। ओके, ठीक है, हैव जस्ट एनफ फूड, ज्यादा नहीं, कम भी नहीं, क्योंकि बेटा भूख लगी तो आप एग्जाम दे नहीं पाओगे, आप फोकस नहीं रहेगा, और फोकस नहीं रहेगा, आप सिली मिस्टेक करोगे, डीआईएलआर में कुछ चीजें छूट जाएंगी, फिर आपका सेट सॉल्व नहीं होगा, बहुत ऐसी चीजें हो चुकी है। ठीक है, हैव जस्ट एनफ फूड। ठीक है, जो आपको सफिशिएंट लगे, हाँ, बस, ज्यादा भी नहीं। ठीक है, नहीं तो उधर कैट कंप्यूटर स्क्रीन की जगह वॉशरूम में जाकर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है, सो हैव जस्ट एनफ फूड, do not get distracted. Now, why am I telling this, do not get distracted? I I have students, those who had a lot of issues, like एग्जाम सेंटर के बगल में किसी का मैरिज चल रहा है, या फिर एग्जाम सेंटर में the invigilators, they gossip around, right, they gossip around, so those things that gets tends to distract you। ठीक है, या फिर आपके बगल में कोई बैठा हो, उसका माउस खराब हो गया, कुछ हुआ उसके सिस्टम में, सब सब इन्विजिलेटर आके उसको एड्रेस कर रहे हैं, बातें चल रही हैं, तो ट्राई टू मेंटेन योर फोकस, ये चीजें होगी, एंड कैट विल नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट, दिस विल हैपन, यू हैव टू स्टे फोकस्ड, यू हैव टू स्टे फोकस्ड। ठीक है, कुछ नहीं, नथिंग, नो डिस्ट्रैक्शन एट ऑल, जो चल रहा है चलने दो, जब तक मुझे कोई दिक्कत ना हो तब तक आई एम नॉट गोइंग टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। ठीक है, ठीक है, सो आई थिंक दैट्स ऑल, सो ऑल द बेस्ट। ठीक है, if you guys have anything that you want to share with other students also, कि okay, we should also keep a note of these things, आप comment section में डालो। कुछ आपको पूछना है कि मुझे related to cat day या फिर anything, that also you can put in the comment section, I'll definitely reply to that। ठीक है, all the best, give your best। ठीक है, stay positive। चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।